गोकू और टीम प्लैनेट नेमेक से निकल चुके हैं और वहाँ की बची कुची एनर्जी को भी मोरो खा लेता है। यहाँ वेजिटा प्लैनेट यार्डेड पे जा रहा है ताकि वो कोई ऐसी ट्रिक सीख सके जो कि मोरो के खिलाफ काम आए। दूसरी तरफ मोरो के जो प्रिजनर्स हैं वो प्लैनेट डूम को तबाह कर देते हैं और यहाँ हेडक्वार्टर पे गोकू मीरस की फुल पावर देखना चाहता है। वो दोनों एक छोटी सी लड़ाई भी करते हैं, लेकिन उनकी फुल पावर लड़ाई के लिए ये जगह सही नहीं है। इस छोटी सी फ्यूड के बाद गोकू डिसाइड करता है कि अब वो मीरस के पास ही ट्रेनिंग करेगा। उसी दौरान हम देखते हैं कि पास्ता और टीम अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 52। वेजिटा प्लैनेट यार्डेड पे लैंड करता है और थोड़ी देर के लिए वो लोग इसे वेजिटा समझ के वेलकम करते हैं और बाद में वो लोग वेजिटा और गोकू को गिन्यू फोर्स से बचाने के लिए थैंक्स करते हैं। उसके बाद वेजिटा पूछता है कि तुम लोगों में से वो कौन है जिसने गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था, लेकिन तब हमें पता लगता है कि ये सब लोग असल में एक ही हैं। ये लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए ये लोग कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और ये ट्रिक उसी में से एक है। फिर वो लोग एल्डर से मिलने जाते हैं जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था। वेजिटा को लगता है कि शायद एल्डर के पास मोरो से निपटने के लिए कोई ट्रिक या फिर मैजिक होगा, लेकिन एल्डर उसे बताते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसी मैजिकल एबिलिटीज़ या ट्रिक्स नहीं है। अगर उनके पास कुछ है तो वो है स्पिरिट कंट्रोल। स्पिरिट कंट्रोल ही वो की फैक्टर है जिसकी मदद से यार्डेटियंस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, मल्टीपल कॉपीज़ और इवन साइज मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि हमें सामने ही देखने को मिलता है। और ये सब देखने के बाद अब वेजिटा भी स्पिरिट कंट्रोल सीखना चाहता है। दूसरी तरफ गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए किसी और प्लैनेट पे जाता है, तो अब हेडक्वार्टर्स पे लोग कम पड़ रहे हैं। तो कैप्टन सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को पिकोलो को रिक्रूट कर लेना चाहिए। यहाँ अर्थ पे पिकोलो किसी भी नेमेकियन को सेंस नहीं कर पा रहा, तो उसे लग रहा है कि स्पेस में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पास्ता की टीम अर्थ पे पहुँचती है, लेकिन पिकोलो उन्हें सेंस कर लेता है। वो पिकोलो को शूट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पिकोलो का ऑरा उनसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ जब ये लोग पिकोलो के साथ लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ लुकआउट पे बुल्मा आती है जो कि जैको के साथ कम्युनिकेट कर रही है और जैको उन सबको बताता है कि प्लैनेट नेमेक ख़त्म हो चुका है और गोकू और वेजिटा दोनों ट्रेनिंग पे हैं, इसलिए अब गैलेक्टिक पेट्रोल को नए मेंबर्स की ज़रूरत है। और तो और मोरो के स्काउट्स पूरे स्पेस में घूम रहे हैं मोरो के लिए अगला खाना ढूंढने के लिए। यहाँ पिकोलो ने इन तीनों को पकड़ लिया था, कुछ सवाल पूछे और फिर इन्हें जाने देता है, लेकिन तभी बुल्मा की शिप वहाँ पे आती है और डेंडे उसमें से चिल्लाता है कि इन्हें जाने मत देना, क्योंकि ये लोग स्पेस की गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिकोलो उनका शिप तभी गिरा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों ने मोरो की मेन शिप तक मैसेज भेज दिया है। उनका मैसेज मिलने पे मोरो अर्थ पे सगानबो को एक स्ट्रॉन्ग टीम भेजने के लिए कहता है। यहाँ दूसरी तरफ इस अनजान प्लैनेट पे गोकू और मीरस की ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ पे गोकू बिना ज़्यादा ओवरथिंक किए बॉडी को फ्रीली मूव करके लड़ना सीख रहा है। वो ऐसा करना तो चाहता है, लेकिन उसके इमोशंस बार बार बीच में आ जाते हैं। उसका अगला टारगेट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सुपर सेन जैसा नहीं है, जो कि सिर्फ रेज से ट्रिगर होता है। उसे अपने इमोशंस को सप्रेस करना होगा और खुद की बॉडी पे कंप्लीट कंट्रोल पाना होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने के लिए। मीरस के मुंह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात सुन के भी गोकू नहीं चौंकता, क्योंकि उसे पता है कि मीरस की ज़रूर कोई वजह रही होगी और वो कहता है कि हमें ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। गोकू का ये रिएक्शन देख के मीरस को यकीन हो गया कि वो अब गोकू को आगे ट्रेन कर सकता है, तो इसलिए मीरस गोकू को ट्रेन करने के लिए एक टाइम चेम्बर में लेके जाता है, जहां बाहर का हर एक दिन यहाँ पे 3 दिनों के बराबर है। और सबसे खास बात कि ये टाइम चेम्बर बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, तो मीरस यहाँ पे अपनी फुल पावर यूज़ कर सकता है। फिर वो गोकू को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला।